हेलो दोस्तों। तो मैं हूं हिमांशु मालव एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी के बारे में कि एनटीएससी के एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स एनटीएससी के अंदर आती है जब आप लोग किसी एग्जाम के अंदर बैठते हो। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है और क्या क्या बुक्स आप लोगों को फॉलो करनी है लास्ट 3 मंथ्स में, जो कि आप लोग का एनटीएससी रहने वाला है। ठीक है, एनटीएससी दो स्टेजेस में होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। एंड वो कौन कंडक्ट कराता है, कैसे कंडक्ट कराता है, पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, आप लोगों को किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है सही डायरेक्शन में, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एनटीएससी के बारे में। ठीक है, यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो ये हमारे पास दो स्टेजेस में हो रहा है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 हमारे पास जो रहती है वो एक तरह की क्या होती है कि एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की तरह कंडक्ट कराया जाता है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप स्टेट बोर्ड के हैं, ठीक है, या किसी भी बोर्ड से आप लोग बिलोंग करते हो, तो आप लोगों का जो पेपर आएगा स्टेट बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप राजस्थान के रहने वाले तो राजस्थान बोर्ड आपका स्टेज 1 कंडक्ट कराएगा, अगर आप बिहार बोर्ड के हो तो बिहार बोर्ड कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो जो पेपर होता है उसका पैटर्न होता है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, और उसका सिलेबस भी वेरी कर सकता है या कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं आप लोग के स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सभी का पेपर अलग अलग रहेगा, अलग अलग तारीख को भी हो सकता है। तो आप लोगों को अपनी स्टेट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसका क्या करना होता है, फॉर्म भरना होता है। ठीक है, बात करते हैं नेशनल लेवल की, क्योंकि स्टेज 2 है हमारे पास, कंडक्ट कराया जाएगा हमारे पास एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, क्या क्या सिलेबस रहेंगे, कितने पेपर्स होंगे, कि वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेज 1 की। ठीक है, स्टेज 1 को आप लोगों को देने से पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, कि आप लोगों को 9th में हमारे पास जो रहती है, मिनिमम आप लोगों को 60% रहनी चाहिए। आपकी एज लगभग 18 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 18 से कम होनी चाहिए आपकी जो एज है। ठीक है, इस पेपर को देने से पहले। ठीक है, और आप लोगों का जो 10th में है, ठीक है, होना कंपलसरी है इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, बात करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, ये दो शिफ्ट में हमारे पास एग्जाम होगा। ठीक है, स्टेज 1 पेपर 1 हमारे पास मेट होता है और जो पेपर 2 होता है हमारे पास सेट कहलाता है। ठीक है, और पहले जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये आपका दो 2 घंटे का पेपर होगा। और जो हमारे पास सेकंड पेपर होगा, ठीक है, इसके बाद जो कि सेट है हमारे पास, वो भी 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोगों का जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास 9 क्लास 10 के अंदर। ठीक है, एसएसटी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, राइट। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये भी 2 घंटे का एग्जाम होगा हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे मेट और सेट मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म्स लिखी हुई है। ठीक है, बात करते हैं इसके रिलेटेड हमारे पास स्टेज जो 2 होती है। ठीक है, स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाने के लिए क्या क्राइटेरिया आप लोगों को फॉलो करना होगा, वो देखते हैं। तो स्टेज 2 के अंदर हमारे पास क्या रहता है कि आप लोगों को मिनिमम 160 प्लस मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, अगर आपको 160 से नीचे है तो आप लोग स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 80% क्राइटेरिया जो चलता है हमारे पास, ठीक है, सारे बोर्ड्स को मिला के। ठीक है, सारे बोर्ड्स को मिला के आप लोग 80% क्राइटेरिया निकालते हैं उससे। ठीक है, कितने स्टूडेंट एलिजिबल है, और लगभग 4000 बच्चों का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है, और फिर वो 4000 बच्चे क्या होते हैं, स्टेज 2 के अंदर बैठ पाते हैं एग्जाम देने के लिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास एनसीईआरटी क्या करता है, इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास मेट और सेट दो एग्जाम होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन ईच। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, साइंस से हमारे पास 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे, और एसएसटी से जो हमारे पास क्या आएंगे, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे 200, और हमारे पास 200 ही मार्क्स का क्या होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, दोनों पेपर को मिला के। ठीक है, और यानी कि 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 200 मार्क्स है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, और ईच क्वेश्चन यानी कि हमारे पास क्या रहने वाला है, 1 मार्क्स का रहने वाला है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो मेट और सेट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स है, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। चलिए देखते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले मेट की सिलेबस की। ठीक है, तो मेट में हमारे पास दो तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस होंगे ज्यादातर लेंथी क्वेश्चंस इसमें अंदर डाले जाते हैं वर्बल के अंदर। और नॉन वर्बल में हमारे पास जो डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें डायग्राम गिवन होता है या कोई नंबर की सीरीज गिवन होती है, ठीक है, वो हमारे पास नॉन वर्बल में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक,
जैसे कि हमारे पास मान लीजिए सीरीजेज है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स होती हैं कि इसके चाचा का बेटा क्या लगेगा, वो सब प्रॉब्लम्स क्या है कि काफी स्टेटमेंट पे गिवन होती है, काफी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब जो 70% पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्बल का रहता है। तो बाकी का जो 30% रहता है वो हमारे पास नॉन वर्बल का रहता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल में आप लोग इजिली ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप लोग उसमें थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, वर्बल पार्ट के अंदर तो उसके थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उसकी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी रहेगी, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, मैट के अंदर। बात करते हैं सेट के अंदर, सेट की सिलेबस क्या है। तो सेट में हमारे पास जो 9th और 10th जो रहती है, ठीक है, एनसीईआरटी जनरली उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो साइंस में हमारे पास ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर से कुछ, ठीक है, इनसे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। और एसएसटी के भी मैंने यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स का लिखा हुआ है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास मैथमेटिक्स के भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोग इन सारे चैप्टर से अच्छे से गो थ्रू कीजिए और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग मेट में तो अच्छा स्कोर कर सकते हो अपनी मैथमेटिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करके, राइट, वर्बल नॉन वर्बल के अंदर कहीं से। बट अपन सेट की बात करते हैं कि सेट में हम लोग किस तरीके से तैयारी करें, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से निकालें। तो जो भी आप लोग पीवाईक्यू सुनते आ रहे हो कि स्टेट बोर्ड्स काफी सारे पेपर्स बनाते हैं, ठीक है, तो काफी सालों से ये चलता आ रहा है। तो लगभग हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी स्टेट्स है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। आप चाहे किसी भी स्कूल से हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो यानी कि आप लोगों के पास काफी सारे पेपर्स हैं और हर पेपर में 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग लगभग जितने भी स्टेट से क्वेश्चन हैं, लगभग 3,000 से ज्यादा पर ईयर क्वेश्चन हमारे पास किसके आते हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड एसएसटी के हैं। तो अगर आप लोग पीवाईक्यू भी करते हैं तो आप लोगों को किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग पीवाईक्यू करें, ठीक है, और एनसीईआरटी को प्रेफर करें थ्योरी के लिए, ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए पीवाईक्यू करें। किसी बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। और आप लोग इजीली स्टेज 1 और स्टेज 2 को दोनों को क्वालिफाई कर पाओगे इजीली फॉर द एनटीएससी एग्जाम, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एनटीएससी स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। एनटीएससी स्कॉलरशिप एंड इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे पास, ठीक है। तो एनटीएससी अगर आप लोग क्लियर कर जाते हो स्टेज 1 एंड स्टेज 2, तो आप लोगों को 1,200 रुपये पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है, लगभग, ठीक है। और हमारे पास जो 11th और 12th है, इस क्लास को क्लियर करने से पहले आप लोगों का ये प्राइस रहने वाला है, ठीक है, एक्चुअल में स्कॉलरशिप का। फिर बात करते हैं कि अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेजेस में चले जाते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप लोगों का वो जो स्कॉलरशिप है एक्चुअल में वो कितना हो जाने वाला है, 2,000 हो जाने वाला है, ठीक है। बात करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप लोग पीएचडी के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का स्कॉलरशिप बढ़ जाता है, ठीक है, और भी ज्यादा। बट अगर आप लोग कहीं पर भी किसी भी जॉब में लग जाते हो, ठीक है, या आप लोग पीएचडी नहीं करते या आप लोग कॉलेजेस नहीं जाते हो, तो वहीं पर आप लोगों की स्कॉलरशिप रुक जाएगी, ठीक है। ये भी इसका रूल है, स्टेट वाइज जो रूल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने से आप लोगों को एनडीए में भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। आईआईटीज और नीट के अंदर भी ये काफी ज्यादा फायदा देता है, ठीक है। और इसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व भी रहती है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी हैदराबाद के अंदर। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा बुक्स की, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो हमारे पास जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए जो बेस्ट बुक है हमारे पास, वो क्या है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है, ठीक है। आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, काफी मोटी बुक रहती है, ठीक है। इसमें काफी सारे पेजेस है, काफी सारे क्वेश्चंस है, तो आप लोग इजीली इसको प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की, जो कि है हमारे पास एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोग सेट के लिए प्रेफर कीजिए, ठीक है, थ्योरी वाइज। एंड पीवाईक्यू को प्रेफर कीजिए किसके लिए, अच्छे क्वेश्चन बैंक के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों की डायरेक्शन रहने वाली है कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम के लिए अंदर बैठना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह का ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है, प्लस ओएमआर आपको भरनी आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग अगर इन सभी में अगर मास्टरी कर लेते हैं तो आप लोग इजीली एनटीएससी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से मैथ के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।